रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग बच्चे, ठीक है ना। देन इसके बाद हम लोग फाइनली पढ़ेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर तुम्हें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी भी समझ में आएगा और तुम्हें रिलेटिव एक्सीलरेशन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव मोशन का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आता है, वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आता है कि अब बारिश हो रही है और एक बच्चा बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है और एक बच्चा इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली कितने एंगल पे टिल्ट करेगा ताकि वो भीग ना पाए। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवर बोर्ड वाले प्रॉब्लम्स, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी कंपटीशन में भी आते हैं, तो वो रिलेटिव मोशन से ही रिलेटेड है, उसी से ही आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको इससे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट समझते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। बने रहिए। तो चलिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जैसे कि समझ लीजिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, है ना। ये वाली ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई, ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई और ये वाली ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 4 मीटर डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये वाली ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो रही है और ये वाली ऑब्जेक्ट 4 मीटर डिस्प्लेस हो रही है। आपसे पूछेगा बताइए व्हाट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसे किस तरह से पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पहले क्या लिखा है ए, तो हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में। जब बी ए के डिस्प्लेसमेंट को देख रहा है, ए के डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जैसे ए 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ और बी 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो बी को क्या लगेगा कि ए कितना डिस्प्लेस हुआ है। बात समझ में आई। देखिए ए मान लीजिए 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, बी 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो जब बी ए को देख रहा है, बी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, ये वाला बी ए को देख रहा है, तो बी को लग रहा है ए कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम इसमें बोलेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर यहां कौन है, यहां पे बी ऑब्जर्वर है, यहां पे बी क्या है, यहां पे बी है ऑब्जर्वर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है। तो इसको कैसे लिखते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस रिलेटिव, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ए का डिस्प्लेसमेंट माइनस बी का डिस्प्लेसमेंट। बोल बेटा बात समझ में आ गई, आसान है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब देखो ए का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो तुम्हें इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर आप इनके एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अब डी ए मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, तो उसको 2 लिख दो, माइनस बी का डिस्प्लेसमेंट है 4, तो आप 4 लिख दो, दैट इज माइनस 2 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या, इसका मतलब हो गया कि जो बी जब ए को देख रहा है तो ए को, बी को क्या लग रहा है, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 मीटर, मतलब पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा कि बी देखेगा कि ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बी को क्या लगेगा कि ए का डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर हुआ, मतलब 2 मीटर पीछे की तरफ हुआ है। क्लियर है। अच्छा इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता, बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट, तो अब ए देख रहा है बी को, अब यहां पे कौन बन गया, ऑब्जर्वर, अब यहां पे ऑब्जर्वर हो गया ए, अब यहां पे ऑब्जर्वर हो गया ए, अब ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो ए को क्या लगेगा, बी कितना डिस्प्लेस हुआ, ये तो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ये 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो ए को लग रहा है बी कितना डिस्प्लेस हुआ, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो देखो बी का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4 मीटर, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो ए को लगेगा बी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है।
बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से करते हैं। बताइए कितना आसान है। अभी तक तो चलिए इन दोनों का मोशन क्या था, सेम था, मतलब इन दोनों की जो लाइन ऑफ मोशन है, इन दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन। ये है लाइन ऑफ मोशन। अभी तो इन लोगों का लाइन ऑफ मोशन कैसा था, एक ही लाइन ऑफ मोशन है। मान लीजिए कभी कभी इनका लाइन ऑफ मोशन अलग भी हो सकता है, इनका लाइन ऑफ मोशन अलग भी हो सकता है, तो हम उसको किस केस में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए का बी के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। अच्छा एक बात समझिए, ये जो ए है ना वो कहां मूव कर रहा है, ग्राउंड में मूव कर रहा है, ये बी कहां मूव कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होता है ना वो किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट है, और बी का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड पे ही मूव कर रहा है। और हम ये मान के चलेंगे पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में या रिलेटिव मोशन में मान के चलेंगे कि ग्राउंड हमारा ये एक ऐसा इनर्शियल फ्रेम है जो रेस्ट पे है। ग्राउंड हमारा कैसा है, ग्राउंड हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो किस पे है, एट रेस्ट पे है। हम ही मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, अभी तक तो लाइन ऑफ एक्शन सेम था, अब मान लीजिए अगर लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाए तो कैसे करेंगे, बस बने रहिए, बताते कैसे करेंगे। चलिए आपसे कहा गया बेटा कि ए का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लेते हैं 4 मीटर, कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है, और ये है बी, और बी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लीजिए 3 मीटर, कितना हो रहा है, 3 मीटर हो रहा है। मतलब ये ए का डिस्प्लेसमेंट है और ये बी का डिस्प्लेसमेंट है, और ए के डिस्प्लेसमेंट और बी के डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, मतलब इसका लाइन ऑफ मोशन कितना है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, ए वाले का लाइन ऑफ मोशन ये है, और बी वाले का लाइन ऑफ मोशन देखिए ये है, और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से। ए आपको समझ में आ गया, कोई ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मीटर डिस्प्लेस हो गया, और बी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, 3 मीटर पे डिस्प्लेस हो रहा है, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब आपसे क्या पूछेगा, बताइए, व्हाट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, या व्हाट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और बी का ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए, पहले हम लोग निकालते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब ये बात समझ में आ गई कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड के ऊपर चल रही है, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि सारी कहानी ग्राउंड पे है, और ग्राउंड हमारा कैसा है, एक इनर्शियल फ्रेम है, एट रेस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा देखिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड, माइनस, बोलो है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, जब ग्राउंड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, वही तो मैंने लिखा है, देखो, बोलो है कि नहीं। अब आपको दो समझो बात को, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वेक्टर। तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ए को डिस्प्लेसमेंट बी के साथ, मतलब माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, आप जानते हैं, भली बात ये आप जानते हैं क्या करते हैं। अब आप देखिए, ए का डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, ए का डिस्प्लेसमेंट ये है, बोलो कितना है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर, देखो बी का डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, बोलो है कि नहीं। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ए का, और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, बी का डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आराम समझेंगे। और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी करना है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है जो कि दिखाई दे रहा है, और ये बी का डिस्प्लेसमेंट है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव करने के लिए, भाई ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना इस डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को आपको अपोजिट करना पड़ेगा। अब हो गया किसका डिस्प्लेसमेंट, बी का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हो गया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये ए का डिस्प्लेसमेंट है कितना, 4 मीटर, और ये किसका है, बी का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, बोलो है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताना, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा,
अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं यहां से होकर जाएगा, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे बोलो ना यार, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं, यहां तक तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब कैसे निकालेंगे, अब ये तो आप जानते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दो वेक्टर आपके पास है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास 4 मीटर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास 3 मीटर है। इनका रिजल्टेंट निकालना है और इनके बीच में एंगल कितना है, 150 डिग्री का इनके बीच का एंगल है। बस कर लो फटाफट से। कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 इंटू कॉस ऑफ 150 डिग्री, कॉस ऑफ 150 डिग्री। बोलो है कि नहीं। अब यहां से आप सिंपलीफाई कर लो जो फटाफट से। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अच्छा यहां पे देखिए cos 150 मतलब होता है cos 90 प्लस 60 और cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, और वो भी किसमें, माइनस में। तो यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस, तो हो जाएगा 4 2 8 और 8 3 24 इंटू sin 60। भाई cos 90 प्लस 60 कितना होता है, माइनस sin 60 होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, sin ऑफ 60 कर देना। बोलो है कि नहीं। अब बस आप कुछ नहीं करिए, ये आपका हो गया 25 माइनस हो गया 24 और sin 60 होता है अंडर रूट 3/2। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा। अब क्योंकि ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हम लोग ने निकाला है ना, मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 से इसको कैंसिल कर देना, फिर अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट को बाहर निकाल लेना, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बोलो कितनी आसानी से निकला है, समझ में आ गया। तो अभी क्योंकि इनका लाइन ऑफ मोशन अलग अलग था ना, इनका लाइन ऑफ मोशन ये था, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना था। तो हमने कैसे निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस ब्रैकेट में माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी करके हमने आराम से निकाली। और ये चीज हमें करना आता है कि दो वेक्टर को हम कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, यही तो होता है। तो बस निकाल लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, आसान है। तो चलिए यहां तक तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, उसके बाद रिलेटिव एक्सीलरेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ अब रिलेटिव वेलोसिटी पे देखो। अगर आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी कोई खास नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी बेटा देखो, जैसे मान लो, हम सबसे पहले तुम्हें बताते हैं, मान लो दो कार है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। मान लेते हैं एक कार है हमारे पास और ये ग्राउंड है, किस पे चल रही है, ग्राउंड पे है, ठीक है ना। वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते हैं u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। इस कार का नाम ले लो a कार है ये, और एक कार है मान लो ये जा रही है v वेलोसिटी से, इस कार का नाम ले लेते हैं b। इस कार को हमने क्या बोल दिया, b बोल दिया, b a की डायरेक्शन में जा रही है। तो कार a की वेलोसिटी कार b की रिस्पेक्ट में कितनी होगी, या कार b की वेलोसिटी कार a की रिस्पेक्ट में कितनी होगी। मतलब अगर आप निकालें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो जिसके रिस्पेक्ट में होती है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इस कार की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने कहा था, जैसे आपसे कहा गया, बताओ बेटा कार b की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू a, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना ना वो ऑब्जर्वर बन जाता है। तो ये अब क्या बन गया, ऑब्जर्वर। अब ये कार b की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, क्या निकालना है, वेलोसिटी विद रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालना है। तो रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट में a की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, vab इज इक्वल्स टू va माइनस vb। बोलो है कि नहीं। अब क्योंकि ये जो a की वेलोसिटी है वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है और b की वेलोसिटी भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है, और ग्राउंड एज अ रेस्ट पे है, मतलब एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। तो हम वहां पे g नहीं लिखते, लेकिन अंडरस्टूड है कि vag होगा, ag मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। चलो अब पता होना चाहिए आपको a की वेलोसिटी कितनी है, u,
माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है v, बोलो क्लियर है क्या? तो जब a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो दोनों की वेलोसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे तो दोनों की वेलोसिटी को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आपने ये अक्सर देखा भी होगा, मान लीजिए इसका मतलब ये होता है कि दोनों की वेलोसिटी, इसका रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक ट्रेन आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, और आपके जस्ट बगल में एक और ट्रेन है, वो आगे की तरफ चल रही है। और मान लीजिए आपकी ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बगल वाली ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपकी ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से और वाली ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो तभी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप ट्रेन में आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप बैठे हैं, ट्रेन आगे की तरफ चल रही है और आपकी बगल वाली ट्रेन भी आगे की तरफ चल रही है, तो आपको लगता है नहीं कि आपकी ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो गई, कुछ कम हो गई, बड़ी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन वास्तविकता और रियलिटी ये है कि आपकी ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और बगल वाली ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। और आप ऑब्जर्व कर रहे हो ट्रेन बी को, जब आप ऑब्जर्व करोगे ट्रेन बी को तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि अगर दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट या दो कार अगर एक डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग वेलोसिटी से जा रही है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनको लगेगा कि हम लोगों की स्पीड कम हो गई है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कार है, जैसे आपको इतना समझ में आ गया ना, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया एक बॉडी है ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक बॉडी है बी, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों एक ही डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्रेट चलते चले जा रहे हैं। तो बेटा जब ए बी को देखेगा या बी जब ए को देखेगा तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जब ए बी को देखेगा या बी ए को देखेगा तो उनको लगेगा कि हम दोनों किस में हैं, रेस्ट की पोजीशन में हैं। जरा देखो कैसे। अब आपको अगर वेलोसिटी निकालनी हो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 25 और बी की वेलोसिटी कितनी है 25, कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ए की वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में कितनी है 0। और चलो जब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी कितनी है 25 और ए की वेलोसिटी कितनी है 25, अगेन कितना आ गया 0। इसका मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी 0 कब होती है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है। भाई या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी घूमकर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो यहां पे इनको क्या लग रहा है कि बॉडी की स्पीड क्या है 0, मतलब रिलेटिव स्पीड 0 है, मतलब ए की रिस्पेक्ट में बी की स्पीड या बी की रिस्पेक्ट में ए की स्पीड 0 है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि ए को लगेगा बी रेस्ट पे है, बी को लगेगा ए रेस्ट पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत इजी है ना। चलिए तो अब याद रखिएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, बताइए इसी केस में अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में पूछूं तो क्या आप बताएंगे, तो आप बताओगे सर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी कितनी है बताइए v, और ए की वेलोसिटी कितनी है u, ये हो गया v माइनस यू। बोलो, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इस तरह आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ढेर सारा अब इसमें हम और मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन बेसिक चीज आप याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, u माइनस v, मतलब a की वेलोसिटी u है, b की वेलोसिटी v है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू आप करेंगे तो v माइनस u मिल जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर u माइनस v कर सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। बोलो हो जाएगा कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में और b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में आपस में बराबर है, वो भी माइनस साइन के साथ बराबर है। तो एक बात समझो बेटा, जो a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b बोल रहा है ना, तो b ऑब्जर्वर है, इस केस में b ऑब्जर्वर है और b किसको ऑब्जर्व कर रहा है, a की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब a की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि हम लोगों की वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है। तो कितनी डिक्रीज कर गई है, u माइनस v, मतलब इसकी वेलोसिटी में से ये अपनी वेलोसिटी को माइनस कर देगा, उसको लगेगा, ये b को लगेगा कि ये वाली कार u माइनस v की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर, परेशान मत रहिएगा। ठीक है, बस एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी।
ये वाली ब्लॉक मान लो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और ये वाली ब्लॉक इसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए की वेलोसिटी निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हुआ बी, तो बी ऐसे जा रहा है, तो बी जब ए को ऐसे ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि ए की स्पीड तो डिक्रीज हो गई है, ए की स्पीड कम हो गई है, तो बी ऑब्जर्व किसको कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो बी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को, तो ए की स्पीड को कैसे देखेगा वो, देखो ऐसे देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ बी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितनी है 25 और बी की वेलोसिटी कितनी है 20, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। इसका मतलब जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा ना तो बी को लगेगा कि ए कितनी स्पीड से उसके तरफ आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उसके तरफ आ रहा है। बी की तरफ कौन जा रहा है, ए जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो बताओगे सर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस बार ऑब्जर्वर कौन है, ए। इस बार ए ऑब्जर्वर है और बी को देख रहा है, ऐसे बी को देख रहा है, ये भाग रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब ए बी की स्पीड को देखेगा, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वी माइनस बी है। तो बी की वेलोसिटी कितनी है 20, ए की कितनी है 25, माइनस कर दो -5 मीटर पर सेकंड। ओ हो ए साहब जब बी को देखेंगे तो ए को लगेगा कि बी उसके तरफ आ रहा है, उसके तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ए को लगेगा बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन है ना, और माइनस साइन अगर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और अगर पॉजिटिव होती तो इस डायरेक्शन में होती। तो ए को लग रहा है बी उसके तरफ आ रहा है, ए को लग रहा है बी उसके तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल। किसका कमाल है, रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। बस बेसिक फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें ढेर सारे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मान लीजिए अभी ये तो वेलोसिटी की बात हो गई, एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी आ सकता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आपसे कह दिया गया एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी, ठीक है, और एक ब्लॉक इसका एक्सेलरेशन है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोलो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो बताओ व्हाट विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बस कुछ नहीं करना, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बेसिक फार्मूला तो यही है, चाहे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन कितना है 2 माइनस बी का कितना है 5, कितना आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो क्या बेटा, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए, किसका एक्सेलरेशन है, ए का एक्सेलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी ऑब्जर्वर है। अब बी क्या कर रहा है, ए के एक्सेलरेशन को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी जब ए के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि इसका कितना एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है। बी को लगेगा कि ए रिटार्डेड हो रहा है, बी का ए का मोशन कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है, उसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज कह सकते हैं क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब है कि बी को लगेगा कि ए का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, बी को लगेगा ए का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। बोलो क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि डिक्रीजिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बताओगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का कितना एक्सेलरेशन है 5 और ए का कितना है 2, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब सुनो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब इस बार ए ऑब्जर्वर है, तो जब ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए को लगेगा कि बी का एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब ए को लगेगा कि बी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, और इस केस में बी को लगेगा कि ए का मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन है। क्यों, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस साइन है, और एक्सेलरेशन में साइन अगर माइनस का आ गया तो वो मोशन कैसा हो जाता है, रिटार्डेड मोशन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कौन किसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको चीजें समझनी चाहिए। तो चाहे आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, तीनों की चीजें बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला यूज होता है। अब इसके बेसिस पे एक दो बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, बने रहिए। चलो बेटा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं, और अभी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन और भी है। देखिए इसमें और चीज समझिए, मान लीजिए एक मान लेते हैं हमारे पास एक कार है। ओके जी, ये हमारे पास कार हो गई।
पुराने जमाने की कार है, ये ग्राउंड पे है। किस पे चल रही है? ग्राउंड पे चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राउंड रेस्ट पे है, कोई दिक्कत? ओके। मान लो ये कार चल रही है, लेट इट बी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कार चल रही है, ओके, चल रही साहब। और यहां पे मान लो एक ट्रॉली है, मान लेते हैं यहां पे एक ट्रॉली है, ठीक है। और इस ट्रॉली पे एक बच्चा खड़ा है और ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रॉली इस डायरेक्शन मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ध्यान समझ रहे हैं, ठीक है ना। कार ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी क्या है? ग्राउंड है, ये भी क्या है? ग्राउंड, ठीक है जी। तो कार 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन मूव कर रही है और ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन मूव कर रही है। और ये जो बच्चा है ये किस पे है? एट रेस्ट पे है, मतलब ट्रॉली के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब जिस स्पीड से ट्रॉली मूव करेगी उसी स्पीड से तो बच्चा भी मूव करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है, ट्रॉली के ऊपर बैठा है, तो जिस स्पीड से ट्रॉली मूव करेगी उसी स्पीड से बच्चा भी मूव करेगा। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछेगा, बताइए वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कार की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या है? पहली चीज आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार। बॉय के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी कितनी है, आपसे ये पूछेगा। इसके बाद आपसे और चीजें पूछेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बॉय का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये कार इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड चल रही थी, ये ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड चल रही थी, एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था। तो आपसे इतनी चीजें पूछेगा, बताइए वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब सुनिए बहुत ध्यान से। पहला निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बोलो, आसान है, इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्राउंड लिख देंगे, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अच्छी बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड और या वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20, तो कितना आ गया बच्चे? 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक आंसर तो आ गया कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यही निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता ही नहीं है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालना है। उसके बाद तब हम रख पाएंगे। तो एक बात बताइए, आपको एक बात तो ये पता है कि ये दोनों किसमें है? ये रेस्ट पे है और ये ट्रॉली मूव कर रही है। जिस स्पीड से ट्रॉली मूव कर रही है उसी स्पीड से ये बच्चा भी मूव कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, और वो कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जिस स्पीड से ये ट्रॉली मूव कर रही है उसी स्पीड से बच्चा भी मूव कर रहा है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको होप सो कि यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछूं तो आप बताएंगे 20 मीटर पर सेकंड है। कैसे? देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉय के रिस्पेक्ट में ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी? अरे खुद बताओ, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अरे ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 तो होगी यार। भाई ट्रॉली भी तो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बच्चा भी तो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी और बॉय के रिस्पेक्ट में ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है? 0।
जीरो कर दिया। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, बोलो है कि नहीं? तो वही तो लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए वहां लिख दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20, बोलो ठीक है, कितना आ जाएगा 0। और यहां से भी आपने देखा था 0 आया था। अच्छा उसके बाद हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, बॉय की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने बताया है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी आपने निकाला है कितना है 25, ये दिया गया है 25 कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, ये बॉय की वेलोसिटी है कार के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? किसके रिस्पेक्ट में, तो कार जब इस बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, कार के अंदर बैठा आदमी जब इस बच्चे को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो बच्चा है वो पीछे की तरफ -5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। तो इसको लगेगा कि ये वाला जो बच्चा है पीछे की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तभी तो देखिए माने संख्या बताता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में है, मतलब कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है। समझ में आ रही है कि बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एक ट्रॉली है, ठीक है, और ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये ग्राउंड पे चल रही है। ट्रॉली किस पे चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है, ठीक। और इस पे एक बच्चा बैठा है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बच्चा जो ट्रॉली पे बैठा है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ एक कार है और ये कार इस डायरेक्शन में इस बार जा रही है, इस डायरेक्शन में कितना जा रही है 20, अभी अपोजिट डायरेक्शन बाद में लेंगे, उसका केस ही अलग बनाएंगे। अभी एक ही डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। चीजों को समझते रहिएगा। कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, ये ट्रॉली भी 25 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है, और ये बच्चा जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रॉली के ऊपर ही इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली with respect to car, velocity of boy with respect to car, velocity of trolley with respect to boy। आपसे ये सारी चीजें पूछा जा रहा है। और ये ट्रॉली कहाँ चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है, और ये कार भी ग्राउंड पे चल रही है, ग्राउंड पे, ठीक है ना, ये भी किस पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है जी। अब बताइए फटाफट से, तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू कार। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब vt माइनस vc, यही तो निकालेंगे ना। अच्छा ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है, और कार की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ट्रॉली की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में, ट्रॉली की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में। तो जब कार ट्रॉली की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा तो कितना लग रहा है कि वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब इसको लग रहा है कि ट्रॉली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, जबकि रियलिटी ये है कि ट्रॉली चल रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा, ये कार में बैठा आदमी जब इस ट्रॉली को ऑब्जर्व करेगा तो लगेगा कि ट्रॉली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ चल रही है, क्योंकि साइन कैसा है, पॉजिटिव है। बोलो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अब बात आती है कि हम इसको कहां से लेने वाले हैं, ग्राउंड फ्रेम से लेने वाले हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है, कैसे निकालें, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है।
अच्छा एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉय की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने 5 कर दिया। अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता ही नहीं है, तो उसको तुम एज इट इज रखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 25, लो तुमने 25 कर दिया, इसको उधर लिया, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा 25 + 5 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई कि बॉय की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो उठा के यहां पुट कर दो फटाफट से। तो बॉय की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 30, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, कितनी होगी बच्चे, ठीक है जी, ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो देखो बॉय की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा दें। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 25, और वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी आपने निकाला है कितना है 30, सिंपलीफाई करेंगे -5 मीटर पर सेकंड, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब ट्रॉली की वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में, इसे क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तब जब बॉय ट्रॉली की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या लगेगा कि ये -5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ आ रही है, तो किसकी वेलोसिटी है ट्रॉली की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में है बॉय के रिस्पेक्ट में। चीजें यहां तक क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारी चीजें आपके सामने है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देख लीजिए आपके सामने, इजी है, क्लियर है। अब इसमें कुछ भी कर लो और 4-5 क्वेश्चन और मिला लो, सारी चीजें चल जाएंगी। अभी तक तो बात थी कि अगर दो बॉडी या दो कार या दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे निकालते हैं, अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ गया तो हम इसके एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी निकालना आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आ गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी आराम से इसी फॉर्मेट पे इसी क्वेश्चन पे हो जाएगा। अब बात आती है, मान लीजिए एक कार है, ये इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से चल रही है, और एक कार ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है। इसको हम नाम दे दिया है कार A, इसको हमने नाम दे दिया है कार B, बेटा समझना, ठीक है। हम आपसे पहले पूछने जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, कार A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो B ऑब्जर्वर है, क्योंकि रिस्पेक्ट में किसके, B के रिस्पेक्ट में, तो B ऑब्जर्वर है, और B किसको ऑब्जर्व कर रहा है, कार A की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब B कार A की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा तो B को क्या लगेगा कि कार A किस स्पीड से आ रही है, तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बराबर वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब देखो A की वेलोसिटी कितनी है u, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हम प्लस लेंगे, तो u ले लिया हमने माइनस फॉर्मूले वाला, और b की वेलोसिटी कितनी है v इस डायरेक्शन में, तो आप लेंगे -v, बोलो है कि नहीं भाई। आपने -v क्यों लिया, आपने अगर वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में आपको माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने -v लिया है। तो कितना हो जाएगा u प्लस v, कितना हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, अगर दो कार या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो B को लगेगा कि A किस स्पीड से आ रहा है, U प्लस B की वेलोसिटी से आ रहा है। B को लगेगा A किस स्पीड से आ रहा है, U प्लस B की वेलोसिटी से आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं निकाल दूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब देखो B की वेलोसिटी कितनी होगी -v, माइनस A की वेलोसिटी कितनी होगी u, तो माइनस कॉमन ले लो v प्लस u, बोलो है कि नहीं। अब तुम ये क्या बोलते हो, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब A ऑब्जर्वर है, अब A क्या कर रहा है, B की वेलोसिटी को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब A B की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा तो A को क्या लगेगा, B उसके तरफ किस स्पीड से आ रहा है, v प्लस u की वेलोसिटी से आ रहा है, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि वो उसके तरफ आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को माइनस लेंगे और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को प्लस में लेंगे। तो इस बार A ऑब्जर्वर है और A किसको ऑब्जर्व कर रहा है, B की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब A B को देखेगा तो A को लगेगा अरे B v प्लस u की स्पीड से आ रहा है, मतलब मेरी स्पीड और वो अपनी स्पीड को जोड़ देगा और लगेगा कि v प्लस u की स्पीड से आ रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी u प्लस v की स्पीड से और यहाँ पे भी v प्लस u की स्पीड से, यहाँ पे साइन प्लस का और यहाँ पे साइन माइनस का है। प्लस और माइनस का साइन सिर्फ इस बात को बताता है कि इसमें प्लस साइन ये बता रहा है, देखो प्लस साइन बाहर है ना, प्लस साइन बाहर ये बता रहा है कि जब A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जब B ऑब्जर्वर होगा तो B A की वेलोसिटी को देखेगा तो ये किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, v प्लस u की स्पीड से ये इसे आता हुआ दिखाई देगा। और जब
ये इसे ऑब्जर्व करेगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जब ये ऑब्जर्वर है और इसको देख रहा है तो लगेगा ये इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में आ रहा है, v प्लस यू की स्पीड से आ रहा है। मतलब इस बार ए ऑब्जर्वर है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को ऑब्जर्व कर रहा है, और कैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि कितनी स्पीड से आ रहा है, तो v प्लस यू की स्पीड से आ रहा है। तो यहां से एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट, दो कार, दो बॉल या दो एनी ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रही हैं, अलग अलग वेलोसिटीज से अप्रोच हो रही हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। तभी आपने देखा होगा एक ट्रेन में अगर बैठे हैं और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके जस्ट बगल में अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो देखिए आपको जब आप बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत तेजी से ट्रेन निकल गई, मतलब ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। मतलब एक तो आपकी ट्रेन की वेलोसिटी और दूसरा उस बगल वाली ट्रेन की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो बगल वाली ट्रेन है वो किस वेलोसिटी जा रही है, आपकी अपनी ट्रेन की वेलोसिटी प्लस बगल वाली ट्रेन की वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर है क्या? तो इस वजह से दो ऑब्जेक्ट, दो कार अगर एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट मूव करती हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, आपके सामने है ऐड हो जाती हैं। अब इसको आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। बस यहां तक इतनी बात याद रखिएगा। पहली बात आप याद रखिएगा, if two bodies are moving in same direction, then their relative velocities will be subtracted। इनकी वेलोसिटी क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पहली बात, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो। दूसरी बात याद रखिएगा, इफ टू बॉडीज आर मूविंग in opposite direction, then their velocities will be added। उनकी velocities क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका है रिलेटिव टर्म, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आप जिसको चाहें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो बात यहां तक ये थी कि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का ये है आपके सामने कॉन्सेप्ट, इसके ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, अभी करेंगे। और अब बात ये आती है कि हम इसके एप्लीकेशन भी बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, जैसे मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंग्स प्रॉब्लम जो होती है वो इसी पे बेस्ड होती है। और अगर आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया तो वो सारे एग्जाम्पल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसानी से आप कर ले आएंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ तक भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक दो क्वेश्चन करके आपको और थोड़ी सी चीज़ों की क्लियरिटी करा देते हैं कि चीज़ें और कितनी क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा। मान लेते हैं जो भी हो रहा है सब ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बच्चा है, इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, और एक कार है, ये कार भी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, और यहाँ पे है एक ट्रॉली, यहाँ पे है एक ट्रॉली, और ट्रॉली भाग रही है मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और यहाँ पे एक बच्चा है, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसे। ये ट्रॉली है मान लीजिए, और ट्रॉली आगे जा रही है मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस पे खड़ा एक बच्चा इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। और सारी चीजें कहाँ है, ग्राउंड पे हो रही हैं, सारी चीजें ग्राउंड पे ही आपको सामने दिखेगी। इस बच्चे का नाम ले लेते हैं हम ए, इस कार का नाम ले लेते हैं बी, और इस बच्चे का नाम ले लेते हैं सी, और ये हमारे पास कोई क्या है, ट्रॉली है, ट्रॉली को हम टी से नाम ले लेते हैं। सब एक डायरेक्शन में जा रही हैं और बस इसको छोड़कर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब सुनिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में क्या है। फिर आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी, ट्रॉली की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है। फिर आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बच्चे सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं।
ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पहले बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी कहाँ है, वो बच्चा सी है जो इधर भाग रहा है। तो ए की इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस बी सी। पहले तो फॉर्मूला लगा दो वी ए माइनस बी सी। वेलोसिटी ऑफ ए, ए की वेलोसिटी कितनी है 20, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है तो कर दो 20 माइनस सी की वेलोसिटी है 5, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो -5 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वेलोसिटी अगर आप प्लस ले रहे हो तो इसकी वेलोसिटी में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी, ए की वेलोसिटी सी की रिस्पेक्ट में, तो जब सी ए को देख रहा है, जब सी ए को देखेगा तो लगेगा कि सी, भाई जब सी ए को देखेगा तो लगेगा कि ए उसके पास कितनी स्पीड से आ रहा है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। किसको लगेगा, सी को लगेगा कि ए की स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि सी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी। ट्रॉली की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो आप बताएंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन एक चीज देखिए, देखिए हमको ये चीज निकालनी है, बड़ा देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू हमें सी निकालना है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें पता ही नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, तो आप बताएंगे सर वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, होगा कि नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके सामने। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो भैया वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 15, बोलो 15 माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी, velocity of trolley with respect to c is equals to minus velocity of t with respect to velocity of c with respect to t। कर सकते हैं क्या, बोलिए भाई, velocity of trolley with respect to c बराबर माइनस velocity of c with respect to trolley भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लगा दो साइन प्लस का, ये हो गया velocity of trolley with respect to c। अब देखो 15 माइनस, माइनस नहीं प्लस लगाओ, तो velocity of trolley with respect to c या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो यहां पे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, देखो उसको थोड़ा सा साफ करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी बराबर वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो करना है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सी को हम माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर सकते हैं। इसको नीचे की तरफ अगर लेके जाएं तो देखो वेलोसिटी ऑफ सी की वेलोसिटी टी के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन तो आप रहने दो, बताओ वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो लिख दो -5, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, उसको धरिए आइए, तो 15 माइनस 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो बस लिख दो फटाफट से। अब आपको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब बात समझ में आया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कैसे निकालें, क्योंकि बात ये है कि ये जो बच्चा है इस ट्रॉली पे बैठा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 15 देखो, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये तो आसान था। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी तुमने निकाला है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10,
कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब B को लगेगा C रेस्ट पे है और C को लगेगा B रेस्ट पे है। B observe that C is at rest, C किस पे है at rest पे है, and vice versa, डेफिनेटली देखो ना वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B कितना है 0, तो मतलब C के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी 0 और B के रिस्पेक्ट में C की वेलोसिटी 0। इसका मतलब C को लगेगा कि B रुका हुआ है और B को लगेगा कि C भी क्या है एट रेस्ट पे है। समझ में आ गया? तो तीनों को आपने कितनी आसानी से निकाला और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ये चीज तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया अभी आपको कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बराबर आप माइनस वेलोसिटी ऑफ A B विद रिस्पेक्ट टू A कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी है ना, कर सकते हैं। बस वही मैंने माइंड किया है। तो मैंने इसकी वेलोसिटी को ले लिया है, ये प्लस में था मैंने माइनस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तो अब बात माइनस साइन तो फॉर्मूले वाला, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ C की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तभी तो लेंगे -5 बराबर 15 क्या है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 15 प्लस क्यों लिया क्योंकि ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव करी प्लस में, माइनस वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को धले करा जाएंगे, इसको धले आएंगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन आपको समझ में आ गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाइएगा। अभी इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना रिलेटिव मोशन से, वो सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है ना, अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के अच्छे हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का इतना ही टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से कॉपी करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके काम का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।